फाइनली मेरे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और अब मैं मूवीज देखने जा सकता हूँ बिना किसी गिल्ट के। मतलब पहले भी देखने जाता था, लेकिन अब गिल्ट नहीं होगा कि इससे अच्छा तो पढ़ ही लेता। खैर, ऐसे मूवीज भी देखने जा सकता हूँ जो मिड वीक में आ रही है। मतलब बिल्कुल वेंसडे को ही रिलीज हो गई। तो वही मूवी जो वेंसडे को रिलीज हो गई आज 25 दिसंबर को, मैरी क्रिसमस, बेबी जॉन, वो देख कर आ रहा हूं, जो कि रीमेक है एक तमिल मूवी तेरी का। और फ्रेम टू फ्रेम रीमेक है, बिल्कुल ही फ्रेम टू फ्रेम रीमेक है। लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। मतलब उन्होंने सब कुछ किया है, मास डायलॉग्स, वो हाइप अप जो दूसरे कैरेक्टर्स करता है, जानता है कौन है वो सब किया है, लेकिन वो हिट नहीं करता। वो बिल्कुल भी हिट नहीं करता तुम्हें, सिवाय एक जगह पर जहां पर इमोशनल होकर कि मेरी बेटी को हाथ लगाएगा, वो वाला मोमेंट आता है ना, तो वहां पर थोड़ा सा हिट होता है तुम्हें। लेकिन उसके बाद जो भी एक्शन सीक्वेंसेस है, कहीं पर भी तुम इमोशनली इन्वेस्टेड हो गई नहीं। मतलब क्या फर्क पड़ता है एक ऐसे एक्शन सीक्वेंस का जहां पर तुम इंटरेस्टेड ही नहीं हो कि कोई मरे या जिए, तुम विलन को मार दो छोड़ दो, घंटे से तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे एक्शन सीक्वेंस का मतलब ही क्या। इसके अलावा कई सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी हैं इस मूवी में। मतलब अगर मैं कंटिन्यूएशन वगैरह में बात करूंगा तो तुम बोलोगे कि निट पिक कर रहा है फलाना ढिमकाना। तो जो बिल्कुल ऑब्वियस, मतलब ऑन द फेस वाली प्रॉब्लम्स है ना, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले डबिंग। लाइक तुम लेजिट देख सकते हो आंखों से कि जो आवाज है वो बॉडी लैंग्वेज के साथ मैच नहीं करी। मतलब स्टूडियो में डब किया गया है, बिल्कुल जान लगा दिया आवाज में कि बॉडी लैंग्वेज देखकर तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा। मतलब बॉडी लैंग्वेज फुल सेटल है, तेरे को मार दूंगा, लेकिन वॉइस ऐसी है कि तेरे को मार दूंगा। इस लेवल की इंटेंसिटी फील ही नहीं होती जो बॉडी लैंग्वेज है। और जो डायलॉग इतने हैवी आवाज के साथ बोले गए हैं, वो इंटेंसिटी मैच ही नहीं होती। जो प्रॉब्लम मैंने ट्रेलर के टाइम पे बोली थी कि वरुण धवन की आवाज मैच नहीं करती जिस तरीके का कैरेक्टर है ये सत्या वर्मा का, वो मैच नहीं कर रही है। और उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है, वरुण धवन ने अपनी आवाज को उतना डीप और डेंस बनाने की कोशिश की है कि मैच कर सके। और कई हद तक वो कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत जगह हाँ, नहीं हो पाता। यहां तक कि भारी मन के साथ कहना पड़ रहा है, जैकी श्रॉफ, उनकी आवाज भी ऐसी लगती है, पता नहीं कि उनकी आवाज जानबूझ करके ऐसा थोड़ी सी पतली करने की कोशिश की गई है ताकि वरुण धवन की आवाज थोड़ी और ऊपर आ सके। उसके बाद बच्ची का जो डबिंग है वो तो बिल्कुल लिप सिंक तक नहीं करता उसका डबिंग, तो मैं क्या ही बोलूं। उसके बाद एडिटिंग, भाई साहब, देखने में ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ ग्रैंड प्लान करके रखा था, कुछ ग्रैंड इन्होंने शूट भी किया, लेकिन उन्होंने काट के अलग रख दिया। कहीं पर कुछ तो हुआ है, पता नहीं प्रोडक्शन प्रॉब्लम आई है या फिर इनका प्लान चेंज हो गया अपनी कहानी को लेकर के। जिस तरीके से ये दिखाना चाहते थे वो बिल्कुल ही इन्होंने 360 ले लिया कि भाई अब ये नहीं करते, ये सारी काट के फेंक दे। तो ऐसा हो गया, पता नहीं क्या हुआ। मुझे दो रीजंस लगते हैं, शायद सर्टिफिकेट को लेकर के, क्योंकि ये थोड़ा इतना कमाल का बना दिया कि इनको ए सर्टिफिकेट मिलने वाला था, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनको चाहिए था यूए सर्टिफिकेट। इस वजह से उन्होंने काफी चीजें काट दी, डायलॉग्स रिप्लेस कर दिए। शायद ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर मुझे लगता है कि एटली को बीच में कुछ सूझा कि इसको ना इस डायरेक्शन में लेके जाते हैं, जो कि हम कैमियोज में देख भी सकते हैं। जो आखिरी में कैमियो आता है और फ्यूचर की चीजें सेटअप की जाती हैं, उससे हमें पता भी चलता है कि शायद एटली को लगा हो कि हम इस चीज को ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए कुछ चीजें काट के अलग कर दी। लेकिन आप देख सकते हो कि उन्होंने कुछ ग्रैंड प्लान किया था, लेकिन एग्जीक्यूट या फिर स्क्रीन पे जब एडिटिंग टेबल में वो बैठे, उन्होंने बस चीजें काट के फेंक दी। लाइक लेजिट कन्वर्जेशन चल रही होंगी, लोग बात कर रहे हैं, किसी ने अभी अभी चाकू घुसा है किसी और के हाथ में,
वो कुछ बोलने ही जा रहा होता है, लेकिन कट के आगे का सीक्वेंस जहां बस हमारा हीरो आ रहा है, वो कन्वर्सेशन तुम लेजिट देख सकते हो कि वो कुछ बोलने जा रहा था लेकिन काट दिया गया। ऐसी गलतियां प्रॉपर ऑन द फेस आती हैं। बाकी बीजीएम भाई साहब टॉप क्लास, टॉप क्लास, मुझे मजा आ गया। बेबी जॉन का जो बीजीएम है ना, राजा कुमारी ने जो गाया है, उसके बाद सारी चीजें बिल्कुल टॉप नॉच है। बस एक चीज लगी मुझे कि जब सत्य वर्मा का बैक स्टोरी दिखा रहे हैं या फिर सत्य वर्मा का सीन आ रहा है, तो तब भी बेबी जॉन का सही बैठता नहीं है। मतलब म्यूजिक वही रखते लेकिन लिरिक्स थोड़े से चेंज कर देते, ऐसा कुछ कर देते तो कैरेक्टर वाइज की बेबी जॉन और सत्य वर्मा को थोड़ा सा डिफरेंशिएट उनके कैरेक्टर को करने में मदद मिलती है, ऐसा मुझे लगा। लेकिन बीजीएम टॉप क्लास, मजा आ गया। उसके बाद कैमियो, लाइक क्यों था वो, पूरी मूवी खत्म हो जाती है, उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन मान सकते हो जहां बस 5 मिनट का सीक्वेंस चलता है और वो फ्यूचर सेट कर रहे हैं जहां बस इनकी एक टीम बनेगी और जो ट्रैफिकिंग करते हैं उनके साथ ये टीम लड़ेगी और चीजें होंगी, सेटअप किया जा रहा है और कॉमेडी सीन्स चालू हो गए। क्यों, जरूरत क्या थी? मतलब मूवी के बीच में या फिर फाइनल एक्ट में अगर सलमान भाई आते और सत्य वर्मा की मदद कर रहे होते, सेंस भी बनता। तुम पूरी मूवी खत्म होने के बाद उनको लेके आ रहे हो जस्ट टू सेट अप फ्यूचर, क्यों? उसके बाद राजपाल सर के कैरेक्टर के साथ क्या ही किया। मतलब फर्स्ट हाफ में तो उनका जो सीक्रेट आइडेंटिटी है उसको स्टैब्लिश ही नहीं किया, जैकी के कैरेक्टर को स्टैब्लिश ही नहीं किया गया। हम नाम तक नहीं जानते, उसके पहले जो सीक्रेट आइडेंटिटी के नाम तक नहीं जानते, जो सपोजिटली हमें गुमराह करने के लिए चाहिए था, उसे स्टैब्लिश ही नहीं किया जाता। क्यों? डजंट मेक सेंस। हालांकि उन्हें एक्शन करते हुए देखिए, राजपाल सर को एक्शन करते हुए देखा तो अच्छा लगा। बाकी एक डिसेंट एक्शन ड्रामा तुम कह सकते हो जहां लोग बस जाकर इंजॉय कर सकते हैं, शायद नहीं, क्योंकि टेक्निकल वे लेवल पे ही इतनी कमियां हैं ऑन द फेस वाली, तो शायद तुम एंजॉय कर लो, शायद नहीं, तुम्हारे ऊपर है। बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, तुम तेरी जो YouTube पर हिंदी डब में फ्री है वो देखो, ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरे व्यूज। तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।